स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के नए प्रैक्टिस सेट में कुछ नाट्यशास्त्र से संबंधित, काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ है, उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है वामन, अभिनवगुप्त, भरत मुनि, रुद्रट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है। अब इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि जो 4 प्रमुख वेद हैं उनके तत्वों के आधार पर 5वां वेद निर्मित किया गया है, जिसका नाम नाट्यशास्त्र उन्होंने रखा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार माने हैं। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार 10 गुण कौन से हैं, या 10 कितने गुण हैं, 10 दोष हैं तो कितने दोष हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। और भरत मुनि ने जिन 4 अलंकारों को मान्य माना है, सर्वमान्य माना है, वो कौन कौन से हैं? वो हैं उपमा, रूपक, यमक, दीपक। आपको इसे ध्यान रखना है। तो आप इसे तुकबंदी में याद कर लीजिए कि उपमा, रूपक, यमक, दीपक। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि भरत मुनि 4 कौन कौन से अलंकार मानते हैं। ठीक। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। भरत मुनि ने रस संप्रदाय की स्थापना की थी। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम जब भी पूछा जाएगा तो भरत मुनि, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे कि भरत मुनि के जो रस सूत्र है, भरत मुनि का रस सिद्धांत उन्होंने स्थापना किया। तो रस सूत्र उनका है क्या? वो है विभावानुभाव्य व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति है, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से जो निष्पत्ति होती है वो रस कहलाती है। ये भरत मुनि का रस सूत्र है। इसे ध्यान रखिएगा। जब भी ये पूछा जाए कि यह पंक्ति किसकी है तो आपको भरत मुनि को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाट्य के प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है? कौन सा ऐसा तत्व है जो नाट्य के प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है वस्तु तत्व, अभिनय, ध्वनि, रस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ध्वनि। ध्वनि नाट्य के प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है। तो शामिल क्या क्या है? वस्तु तत्व, अभिनय और रस। भारतीय जो नाट्यशास्त्र है उसके अंतर्गत माना गया कि जो कथावस्तु या वस्तु तत्व होता है, अभिनय, पात्रों का जो अभिनय और पात्रादि होते हैं, और रस, ये नाटक के प्रमुख तत्व हैं। और जो पाश्चात्य नाट्य शैली है वो कहती है कि कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल, संवाद, उद्देश्य, शैली और रस भारतीय सिद्धांत के अनुसार ये इतने महत्वपूर्ण तत्व हैं नाटक के। ध्वनि जो है वो नाटक का तत्व नहीं मानी गई है। इसे ध्यान रखिएगा। रस सिद्धांत के विरोधी आचार्य कौन है? रस सिद्धांत के विरोधी आचार्य के रूप में किसका नाम आता है? रुद्रट का। और कहीं कहीं भामा का भी मिलता है, जो विवादित है कि ये दोनों अलंकार सिद्धांत के अंतर्गत इनकी गणना होती है। तो यहाँ ऑप्शन में दोनों का नाम दिया हुआ है, अन्यथा रुद्रट या भामा का भी आप ले सकते हैं। लोक भाषा को देश भाषा कहने वाले विद्वान कौन है? लोक भाषा को देश भाषा कहने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन भरत मुनि, भामा, देवसेन, बाण। तो भरत मुनि ने लोक भाषा को देश भाषा कहा हुआ है। दव्व सहाव पयास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है हेमचंद, देवसेन, विद्याधर, जैनाचार्य मेरुतुंग। ये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें से आप देखेंगे कि हमने पढ़ा हुआ है या जो कि पुस्तकों में है कि दव्व सहाव पयास, ये जो पुस्तक है ये देवसेन के शिष्य माल्य धवल की रचना है। लेकिन ऑप्शन में देवसेन दिया है, माल्य धवल का नाम कहीं नहीं है, तो हम वैसे तो देवसेन को मान लेंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह दव्व सहाव पयास वो माल्य धवल की रचना है। और माल्य धवल देवसेन के शिष्य थे। इसे आपको ध्यान रखना चाहिए।
हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहने वाले आलोचक कौन हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा आरंभिक काल को चारण काल कहते हैं। इसके अलावा चारण काल और कौन कहता है? ग्रियर्सन का भी नाम आता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, शुक्ल जी इसे वीरगाथा काल कहते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप अपने नोट पॉइंट में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। इसके अलावा मध्वाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ब्रह्म संप्रदाय के। वल्लभाचार्य जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? रुद्र संप्रदाय के। तो इन संप्रदायों के बारे में भी आप जानिए। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन दामोदर भट्ट, हेमचंद, गोविंदचंद, विद्यापति। तो इसका जो सही उत्तर है दामोदर भट्ट। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट की रचना है। हेमचंद की रचना बहुत प्रसिद्ध शब्दानुशासन आप जानते ही होंगे, इसे ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह है परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन महेश्वर सूरी, सोम प्रभु सूरी, योगींद्र देव, हरिभद्र। तो इसमें जो ऑप्शन आयोग ने दिए हुए थे उन ऑप्शन में सही उत्तर नहीं शामिल है। इसका जो सही उत्तर है परमात्म प्रकाश और योगसार, दो रचनाएं जोइंदू की हैं। जोइंदू इस विकल्प में नहीं है, इसलिए ये विवादित प्रश्न रहा होगा। 2016 के हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। तो परमात्म प्रकाश और योगसार जोइंदू की रचना है, इसे ध्यान रखिए। दादू के शिष्यों में सतनामी संप्रदाय चलाने वाले कौन थे? दादू के शिष्य थे और सतनामी संप्रदाय चलाते थे। ऑप्शन रज्जब, जगन्नाथ, सुंदरदास, जगजीवन साहब। तो इसका जो सही उत्तर है जगजीवन साहब। इन्होंने सतनामी संप्रदाय चलाया और ये दादू दयाल के शिष्य थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के अध्यायों को किस नाम से संबोधित करते हैं? क्या उन्हें सर्ग कहते हैं, प्रकरण कहते हैं, समय कहते हैं, अध्याय कहते हैं? इसका जो सही उत्तर है समय। पृथ्वीराज रासो में जो अध्याय बने हैं तो 69 समय में विभाजित है। तो कितने सर्ग हैं या कितने समय हैं पृथ्वीराज रासो में? 69। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। आखिरी कलाम किस मुगल बादशाह की प्रशंसा में लिखी गई? सबसे पहले तो ये जानिए कि आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसका जो सही उत्तर है वो है बाबर। आखिरी कलाम जायसी ने मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा में लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना स्वामी अग्रदास की नहीं है? हितोपदेश, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, छंदावली। इसका सही उत्तर है छंदावली। छंदावली अग्रदास की रचना नहीं है। हितोपदेश, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और इसके अलावा अष्टयाम, ये सब अग्रदास जी की रचना है, इसे ध्यान रखिएगा। अग्रदास जी नाभादास जी के शिष्य थे, ध्यान रखिएगा। ये किसके शिष्य थे? नाभादास के। अगला प्रश्न है ललित ललाम का वर्ण विषय क्या है, यानी इसमें किस चीज का वर्णन है? पहले तो ध्यान रखिए कि ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। अब इसमें वर्णित क्या है? ऑप्शन है रस, छंद, नीति, अलंकार। सही उत्तर है रस। तो ये रसवादी ग्रंथ है ललित ललाम, मतीराम जी की रचना है। अंतिम प्रश्न है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 9, 10, 11, 14। तो सही उत्तर है 11। हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो 11 है और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको टोटल हिंदी जो वर्णमाला है उसमें कुल 52 वर्ण है, ध्यान रखिएगा। स्वर व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये जो कुछ भी है सब मिला करके टोटल 52 संख्या है, इसे आप ध्यान रखिएगा।
तो उम्मीद है आपके लिए ये प्रश्नोत्तर सीरीज़ काम की होगी। आपके लिए जो ये प्रश्न हमने यहाँ इकट्ठे किए हैं, इनके विषय में कुछ भी आपकी राय हो वो आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।